हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। साथियों, आज हम यूपीएसआई की श्रृंखला में टेस्ट नंबर 13 कराने वाले हैं। जो हिंदी का टेस्ट कराते हैं। इससे पहले हमने अपने चैनल पर 12 टेस्ट करा दिए हैं। अगर आप सभी लोगों ने वो टेस्ट नहीं किए हैं तो जाकर के चैनल पर कर लें। साथियों, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट आपको कराता हूँ जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। हमारा आज का जो पहला प्रश्न है, इसमें हम साथ में आपको कंप्लीट कराएंगे, सर्वनाम कंप्लीट करा देंगे और छंद के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हैं वो कराएंगे, छंद कराएंगे। और भी जो कुछ महत्वपूर्ण कवियों की जो रचनाएं हैं, जैसे जयशंकर प्रसाद की जितनी भी महत्वपूर्ण कविता हैं जयशंकर प्रसाद की, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथियों, वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर यूपीएसआई की आप वाकई में यूपीएसआई या यूपी जेल वार्डर की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा रामबाण है, क्योंकि इससे आपको हिंदी का टेस्ट तो मिलेगा, साथ ही हम 4 चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो बिना कुछ देरी किए करता हूँ अपना पहला प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न हमारा है, जयशंकर प्रसाद की डैश डैश कविताओं किसी को भी मुग्ध कर सकती हैं। किससे? ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, शानदार, पुरानी, मर्मस्पर्शी और अनुदित। तो क्या है? तो इसका राइट जो आंसर होगा साथियों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है सी, यानी मर्मस्पर्शी। जयशंकर प्रसाद की मर्मस्पर्शी कविताएं किसी को भी मुग्ध कर सकती हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए सी, बिल्कुल राइट है। साथियों, अभी चैनल इस अगर हमारे वीडियो पर पसंद आए तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम आपके लिए मैथ, एनटीपीसी का मैथ टेस्ट लाते हैं। आज हमारे चैनल पर 30 क्वेश्चन का मैथ एनटीपीसी का टेस्ट अपलोड हो चुका है, और हम आपके लिए जीके का भी टेस्ट लाते हैं, साइंस का टेस्ट लाते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस हैं। इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारे नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया, उसे ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आप सभी लोग डाउनलोड कर लेना। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला प्रश्न की रचनाएँ, कुछ जयशंकर प्रसाद की जो रचनाएँ हैं महत्वपूर्ण, वो दिए हैं। उर्वशी, प्रेमराज्य, विभुर वाहन, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, महाराणा प्रताप का महत्व, करुणालय, प्रेम पथिक, वन मिलन। ये जितनी भी इसमें दी गई हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हीं के इर्द गिर्द, इन्हीं में से एक न एक सेलेक्ट करके किसी न किसी एग्जाम में पूछी जाती है। ये सारी जयशंकर प्रसाद की हैं। ये जितनी भी रचनाएं इस वीडियो में दे रखा हूँ, 10 से 13 जो होंगी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साथियों इन्हीं में से सबसे ज़्यादा अगर इंपॉर्टेंट है आंसू, झरना, लहर, कामायनी, ये 4 जो हमारी हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, इससे बाहर नहीं पूछा जाता। तो आप पीडीएफ मिल जाएगी, कोई दिक्कत करने, टेंशन लेने की बात नहीं। इस वीडियो में बिल्कुल आराम से आप बिल्कुल ध्यान कर लेना। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा है स्क्रीन पे, अपनी प्रतिभा और परिश्रम से कोई व्यक्ति प्रगति के डैश डैश पर पहुंच सकता है। तो किस पे पहुंच सकता है? शीर्ष? जी बिल्कुल नहीं हो सकता। शिशिर क्या होगा? शिविर में नहीं पहुंच सकता। प्रतिभा और परिश्रम तो क्या हो जाएगा? शिखर। यानी अपनी प्रतिभा और परिश्रम से कोई भी व्यक्ति शिखर, किसी भी शिखर पर पहुंच सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, बिल्कुल राइट है। साथियों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करके जाना, और वीडियो में अगर पहली बार हैं तो यार सब्सक्राइब कीजिए, इस बेल आइकन को भी प्रेस करिए, और रेड कलर का जो बटन है सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा स्क्रीन पे है। अगला प्रश्न हमारा है साथियों, जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगाती हैं उसे क्या कहते हैं? 2 मात्राएं लगती हैं उसे क्या कहते हैं? मूल स्वर, संयुक्त स्वर, गुरु और लघु। जी फ्रेंड्स, सभी लोग बताएंगे क्या होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी गुरु स्वर। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न स्क्रीन पे है आपके, निम्नलिखित में किस में अघोष व्यंजन है? साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि एक जो हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है वो होता है वर्णमाला। वर्णमाला चैप्टर होता है। वर्णमाला मैंने कंप्लीट करा दिया है, कंप्लीट चैप्टर मैंने पढ़ाया है। उसमें एक भी प्रश्न, आप एक बार वीडियो देख लीजिए, एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा। घोष, अघोष, दंतोष्ट, सारे कुछ व्यंजन वर्ण मैंने कंप्लीट, स्वर व्यंजन, अग्रपश्च, अंतस्थ व्यंजन, यार अलावा उसमें सारे कुछ कंप्लीट किया है, उसे आप देख लीजिए, क्योंकि हर एग्जाम में जिसमें हिंदी पूछी जाती है वर्णमाला से एक प्रश्न जरूर आता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? जी फ्रेंड्स, सभी लोग बताएंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर है सी, यानी पा और फा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है 5 नंबर, अपादान कारक का उदाहरण नहीं है। यानी अपादान कारक का उदाहरण नहीं। अपादान का मतलब से अलग होने पर, से अलग होने। सुरेश से मोहन छोटा है, से जो है वो अपादान है। अपादान, मैं आज से पढ़ाई करूंगा, गंगा हिमालय से निकलती है। ये तीनों क्या हैं? तीनों जो हमारे हैं वो अपादान कारक का उदाहरण है। नेक्स्ट जो हमारा आता है, राजा ने मंत्री से कहा, प्रथमा ने,
इसमें प्रथमा व्यक्ति है कर्ता ने, तो कर्ता का क्या हो जाएगा, इसमें कर्ता कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्ता कारक। कर्ता ने कर्म को करण से, एक तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा फ्रंट डी, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से खिड़की शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं, यानी खिड़की शब्द का हम एक वीडियो आपके लिए लाएंगे जिसमें पर्यायवाची जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे वो पर्यायवाची सारे के कम से कम मोर देन 100 लाएंगे, आपको मोर देन 100 लाएंगे, 100+ लाएंगे, वो सा कंप्लीट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, खिड़की का पर्यायवाची शब्द नहीं है, वातायन, गवाच, झरोखा, द्वार। तो क्या होगा, इसका राइट आंसर डी, यानी द्वार जो है खिड़की का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है तिमिर शब्द का विलोम। तिमिर शब्द का विलोम क्या होगा, आलोक, किरण, रंगीन और रंगहीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी तिमिर मीन्स क्या होता है, तिमिर मीन्स होता है अंधकार और आलोक मीन्स होता है प्रकाश। तो क्या हो जाएगा, इसका प्रश्न को राइट आंसर हो जाएगा ए, बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट वीडियो पर पहली बार है तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम आपके लिए डेली बेसिस पे एक हिंदी का टेस्ट प्रोवाइड करते हैं जो सुबह 9 बजे 9 AM पर आ जाता है, 9 AM पर टेस्ट आ जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 8 नंबर हमारा है आयाद संधि में ए के बदले क्या हो जाता है। आयाद संधि में ए के बदले क्या हो जाता है। 4 ऑप्शन है, आय, आय, अब, आब। तो क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा, आय हो जाता है। आयादी के ए के बदले आय हो जाता है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर है किस वाक्य में सही विराम चिन्ह लगा है। किस वाक्य में सही विराम चिन्ह। 4 ऑप्शन हमारे पास दिए हैं, जब मेरा मित्र आया मैं सो रहा था, जी बिल्कुल गलत है। श्याम तुम आ गए, गलत लगा है। नहीं या नहीं हो सकता, ये भी गलत है। तो डी ऑप्शन जो बिल्कुल सही है, राम श्याम मोहन खेल रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 10 अवलंब और अभिलंब। अवलंब और अभिलंब शब्द युग्म का सही अर्थभेद है। साथियों हमने जैसे वर्णमाला कंप्लीट करा है, साथ ही साथ हम एक दूसरा चैप्टर जैसे संधि कंप्लीट करा देंगे आपको हिंदी में 40 आउट ऑफ 40 दिलाने की हम हमको वादा करते हैं। हमने यूपीपी का पुलिस का कंप्लीट किया है, कंप्लीट मेरे आए थे 38 आए थे। आपको वादा करते हैं दोस्तों, कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। इस चैनल पर जितने भी पढ़ाएंगे, जो भी टीचर जो भी फैकल्टी पढ़ाएगी, वो किसी न किसी एग्जाम को क्वालिफाई किए हुए पढ़ाएंगे। आपको इस बात से बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है कि कोई भी कंटेंट आपको गलत प्रोवाइड किया जाएगा। बहुत बेहतरीन और बहुत मेहनत के साथ आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है। अवलंब और अवलंब का सही आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सहारा और शीघ्र। अवलंब का मतलब होता है सहारा और विलंब का मतलब होता है शीघ्र। आ माने नहीं, विलंब माने देरी, यानी जो देरी ना हो। आ माने नहीं होता और विलंब माने देरी, यानी तो शीघ्र हो जाएगा। तो ये इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में कौन सा समास का विग्रह नहीं है। कौन सा समास का विग्रह नहीं है। भयाकुल, भय से आकुल। रसोई घर, रसोई के लिए घर। घनश्याम, घन और श्याम। महापुरुष, मह है जो पुरुष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, घनश्याम। घन और श्याम ये जो है गलत हो जाएगा। महा नहीं, महान है जो पुरुष। क्या हो जाएगा, महान है जो पुरुष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे समास हमने कुछ डिस्कस किए इंपॉर्टेंट जो समास है। समास टोटल कितने प्रकार के होते हैं, अगर क्वेश्चन में आ जाए समास कितने प्रकार के होते हैं, तो 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 6 फ्रेंड्स प्रकार के होते हैं। पहला हमारा अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय और 4th हमारा द्विगु समास, 5 द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। अब कुछ ट्रिक हम आपको बता रहे हैं जो कैसे आप पहचानेंगे। पहला पद प्रधान अव्यय है। पहला अगर पद प्रधान हो उसे हम अव्ययी भाव कहते हैं। जैसे प्रति, और इसमें आ जाए अव्यय, अगर आ जाए पहले प्रति, आ जाए अधि, अधि आ जाए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अव्ययी भाव समास हो जाएगा। उत्तर पद प्रधान यानी तत्पुरुष, कर्मधारय और द्विगु, इन तीनों में क्या होता है, उत्तर पद प्रधान हो। उत्तर पद प्रधान हो तो यहाँ पर आ जाता है तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु समास। और दोनों पद प्रधान तो द्वंद्व, जैसे माता और पिता, माता और पिता, तो क्या हो गया यहाँ पर हमारा हो जाएगा द्वंद्व समास। क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। यहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा। भाई और बहन, भाई और बहन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। जहाँ पे दोनों पद प्रधान वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। और दोनों पद अप्रधान, क्या है, दोनों पद अप्रधान, दोनों पद अप्रधान, वहाँ पे बहुब्रीहि समास होता है। क्या होता है, अर्थात तीसरा पद प्रधान हो, यानी दोनों पद अप्रधान है लेकिन तीसरा पद प्रधान है, तो क्या हो जाएगा वहाँ पे बहुब्रीहि समास हो जाएगा। जैसे क्या होता है, पीलांबर,
पीलांबर, पीला है अंबर जिसका अर्थात भगवान श्री कृष्ण का, पीला है अंबर जिसका अर्थात भगवान श्री कृष्ण का। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका भगवान शिव का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बहुब्रीहि समास हो जाएगा। और द्विगु की एक और पहचान होती है जहाँ पे संख्यावाचक क्या हो जाए, संख्या का बोध हो, वहाँ पर द्विगु समास होता है। जैसे त्रिभुवन, 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 चौमास, चौमास, चतुर्भुज, चतुर्भुज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सारा कुछ द्विगु समास हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा है 12 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है, कौन सा शब्द जो है तद्भव, लोहा, लोमशा, रुदन, हरिद्रा। तो क्या होगा इसका राइट आंसर ए बिल्कुल लोहा जो हमारा है ये तद्भव, बाकी लोमशा, रुदन और हरिद्रा ये तीनों क्या हैं, ये तीनों तत्सम है, तत्सम है। जी फ्रेंड्स ये बिल्कुल हमारा यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा है उल्टी गंगा बहना, उल्टी गंगा बहना मुहावरे का सही अर्थ है क्या है, असंभव कार्य करना, गलत प्रश्न है। गंगा की धारा में तैरना, जी बिल्कुल गलत। रीति के विपरीत कार्य करना और गंगा की धारा को पलट देना, जी बिल्कुल। तो क्या है उल्टी गंगा में रीति के विपरीत कार्य करना, यानी सी आंसर जो हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा फ्रेंड्स, रीति के विपरीत कार्य करना, यानी सी आंसर परम सत्य है। जी फ्रेंड्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में किसमें संधि विच्छेद का सही विच्छेद नहीं हुआ है, संधि विच्छेद का सही विच्छेद नहीं हुआ है। मात्र प्लस उपदेश, तो कहा हो जाएगा मातृपदेश। अनु प्लस ऐषण, अनु प्लस अन्वेषण। नारी प्लस इच्छा, नारी इच्छा। और पितृ प्लस अनुमति, पित्रानुमति। तो क्या है निम्नलिखित में किसमें, एक बात सदैव ध्यान रखना कि प्रश्न को जो पढ़ते समय हमने कई बार एग्जाम में गलती कर देते हैं कि पूरा प्रश्न नहीं पढ़ता, और ये जो दिया है नहीं, ये जो नहीं दिया है इसको हम पढ़ते ही नहीं है। निम्नलिखित में किसमें संधि विच्छेद सही है, हम इतना ही पढ़ लेते हैं बस, तो क्या हमारा प्रश्न वहाँ पे गलत हो जाता है। तो आप सभी लोग प्रश्न को पूरा पढ़ें, नहीं हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर है मात्र प्लस उपदेश, मात्रोपदेश। ये हमारा जो है गलत है, बाकी तीनों सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा है 15, सूर्योष्मा में कौन सी संधि होगी। अगला वीडियो आपको किस चैप्टर पे चाहिए, हमने जैसे वर्णमाला कंप्लीट करा दिया, इसके बाद आपको किस चैप्टर पे चाहिए आप सभी लोग बता दीजिए, हम उसी चैप्टर पे आपको एक वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। सूर्योष्मा में कौन सी संधि होगी, तो क्या होगा इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, गुण संधि होगी। गुण संधि कितने प्रकार की होती है, संधि 3 प्रकार की होती है। पहला हमारा है स्वर संधि, स्वर संधि। दूसरी संधि होती है व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। और तीसरी होती है विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। 3 संधि होती हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा है 16, निश्चल शब्द में कौन सा उपसर्ग है, निश्चल में कौन सा उपसर्ग है, नी, निर, नि, निस। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, डी हो जाएगा निस। निस जो हो जाएगा डी बिल्कुल राइट आंसर है, डी हमारा यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बुहारी में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, किसका, बुहारी में किस प्रत्यय का प्रयोग, आरी, अरी, आई, ई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, डी बिल्कुल राइट आंसर है। बुहारी में एक होता है प्रत्यय और एक होता है उपसर्ग। हमने आपको कई बार बताया प्रत्यय जो है शब्द के अंत में प्रयोग होता है, शब्द के अंत में प्रयोग होता है, लास्ट में प्रयोग होता है, और ये शब्द के पहले प्रयोग होता है। तो क्या है इसमें, क्या बुहारी में ई प्रत्यय, ने डी ऑप्शन जो हमारा यहाँ पर है फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं फ्रेंड्स, हमारा है चरण कमल समास पद के लिए समास विग्रह का सही अर्थ होगा, सही विकल्प होगा। चरण जो कमल, चरण और कमल, चरण पर कमल, चरण में कमल। इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, ए बिल्कुल चरण जो कमल के समान है, चरण कमल, चरण जो कमल के समान है। तो क्या इसका राइट आंसर, ए बिल्कुल हमारा यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 19, शुद्ध वर्तनी को चुनिए। किसको, शुद्ध वर्तनी। तो शुद्ध वर्तनी सुशोभित, सुशोभित ये तो गलत है, सुशोभित ये भी गलत है, सुशोभित ये भी गलत, यानी ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर फ्रेंड्स बिल्कुल सही हो रहा है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही, एक प्रश्न यहाँ से भी बनता है। नेक्स्ट हमारा समय की दृष्टि से अनुकूल, समय की दृष्टि से अनुकूल। तो क्या हो जाएगा, ये प्रश्न सबको मालूम होना चाहिए। एक प्रश्न आता है यहाँ से, समयानुकूल, अनुकूल, प्रतिकूल, नामाकूल। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, ए बिल्कुल है समयानुकूल। समय की दृष्टि से अनुकूल होता है एक शब्द के लिए समयानुकूल। एक प्रश्न यहाँ पे जैसा बनता है, एक शब्द पीछे चलने वाला, पीछे चलने वाला के लिए एक शब्द, क्या हो जाएगा, एक शब्द। तो एक ऑप्शन देता है अनुगत और एक ऑप्शन दे देते हैं पहले नंबर पे दे देते हैं पिछलग्गू, पिछलग्गू, पिछलग्गू,
तो अधिकतर लोग ये लगा देते हैं पिछलग्गू ही लगा, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा वो अनुगत होता है, पीछे चलने वाले को हम अनुगत कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है बलवान के अन्याय से उत्पन्न भय। बलवान के अन्याय से उत्पन्न भय को त्रास, आतंक, दंड, समा, अत्याचार, क्या होगा? बी ऑप्शन आतंक। बलवान के उत्पन्न अन्याय से उत्पन्न जो है उसे हम आतंक कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है साकार का विलोम शब्द है। साकार का विलोम शब्द क्या होगा? प्रकार, निराकार, विकार, आकार। क्या होगा? 4 ऑप्शन हमारे पास गिवन है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी क्या है? निराकार। साकार का विलोम निराकार। नेक्स्ट हमारा है 23 भली भांति किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? किस प्रकार की क्रिया विशेषण है? रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक। तो किस प्रकार की क्रिया विशेषण है? ए यानी रीतिवाचक है। भली भांति जो हमारी क्रिया विशेषण है वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। 24 हमारा है शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। कैसे शुद्ध वाक्य का? 4 ऑप्शन हमारे पास दिए, इसमें से एक वाक्य जो है वो शुद्ध है, बाकी 3 वाक्य क्या है? गलत है। मैं यह काम मैं आसानी से कर सकता हूँ। मैं यह काम मैं आसानी से कर सकता हूँ। यह काम मैं आसानी सहित कर सकता हूँ। यह काम मैं आसानी पूर्वक कर सकता हूँ। यह काम मैं आसानी के साथ करता हूँ। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल, यह काम मैं आसानी सहित कर सकता हूँ, यानी आसानी के साथ सहित कर सकता हूँ। नेक्स्ट हमारा जो है प्रश्न नंबर खड़ी बोली। खड़ी बोली किस हिंदी की बोली है? किस हिंदी की बोली है? पूर्वी हिंदी? जी बिल्कुल नहीं। बिहारी हिंदी? बिल्कुल नहीं। पश्चिमी हिंदी? बिल्कुल, जी बिल्कुल राइट है। पश्चिमी हिंदी की जो हमारी है खड़ी बोली है, किसकी है? पश्चिमी हिंदी। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल फ्रेंड्स सही होता है। जी फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा है 26 हमारा संघ की भाषा हिंदी और देवनागरी लिपि होगी। यह कथन संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया? किस आर्टिकल में कहा गया है? यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है और कई बार पूछा जाएगा। अनुच्छेद आर्टिकल 372, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 243। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि भाषा हिंदी और देवनागरी लिपि होगी। इसका राइट आंसर है बी, बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न के शब्द। निरोग शब्द में संधि है। निरोग शब्द में संधि है, कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, यण संधि। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, विसर्ग निसरोग। निहि प्लस रोग, क्या हो जाएगा? निहि प्लस रोग। क्या हो जाएगा? निहि प्लस रोग। निरोग शब्द का संधि तो विसर्ग संधि हो जाएगी। हम एक दिन आपको पूरा कंप्लीट संधि का चैप्टर पढ़ाएंगे। महात्मा शब्द में समास है। महान है आत्मा जिसकी। महात्मा अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स? बी इसका राइट आंसर कर्मधारय। क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है केस का पर्यायवाची शब्द होगा। क्या है? केस का पर्यायवाची कच, कुंतल, पश्म, ये सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। जो केस का मतलब कच भी हम केस को कहते हैं और कुंतल भी हम केस को कहते हैं और पश्म भी केस का है। किसका? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जी फ्रेंड्स सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा 30 है। अग्र का विलोम क्या शब्द होगा? अग्र का क्या होगा? अग्र का पश्च होगा। तो सभी को पता है अग्र का क्या होगा? पश्च इसका विलोम शब्द होगा। जी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर बी हमारा यहाँ पर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित शब्दों में विशेषण का चयन कीजिए। किसका? विशेषण का चयन कीजिए। उदरस्त, उपासना, उत्कंठा, उत्साह। जी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ये उदरस्त। विशेषण क्या है? उदरस्त जो है इसमें विशेषण है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 32 जग असार संकट पुनि नाना, जग असार संकट पुनि नाना, विकल विरत चित साधु समाना। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है? वात्सल्य रस, वीर रस, करुण रस, शांत रस। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, करुण रस यहाँ पर है। जग असार संकट पुनि नाना, यहाँ पर संकट की बात हुई है तो विकल विरत चित साधु समाना, तो करुण रस की यहाँ पर है। नेक्स्ट हमारा है 33 दोहा और रोला के संयोग से बनने वाला छंद। दोहा और रोला के संयोग से बनने वाला छंद को हम क्या कहते हैं? समवर्णिक। जी बिल्कुल नहीं। त्रोटक भी नहीं कहते हैं, छप्पा भी नहीं, कुंडलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? कुंडलिया। कुंडलिया में 6 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। कितनी? 24 मात्राएं, 24 मात्राएं होती हैं। और दोहा और सोरठा के मर्ज करके ऐसे कुंडलिया को बनाया जाता है। डी ऑप्शन। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला प्रश्न हमारा छंद है। हम आपके लिए छंद लाए हैं तो आप सभी लोग ध्यान दीजिए। छंद जो होते हैं, छंद 3 प्रकार के होते हैं। सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद।
हम अर्ध सममात्रिक छंद के बारे में बात करेंगे। सममात्रिक छंद 4 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा है चौपाई, दूसरा हमारा रोला, और तीसरा हमारा है गीतिका, और चौथा हमारा है हरिगीतिका। नेक्स्ट हमारा आता है अर्ध सम्मात्रिक। अर्ध सम्मात्रिक भी 4 प्रकार के होते हैं, दोहा, सोरठा, और तीसरा है बरबय, 4th नंबर हमारा है उलाल। विषम मात्रिक छंद जो होता है 2 प्रकार का होता है, पहला कुंडलिया और दूसरा है क्या है, छप्पय होता है। हमने आपको बेसिक जानकारी छंद के बारे में हम डिटेल से पढ़ाएंगे, ट्रिक के साथ पढ़ाएंगे। आप सिर्फ वीडियो देख लेना, कोई टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं, कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको छंद एक बार देख लेने से ही कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है अंधेरों पर अली मंडराते, केसों पर मुग्ध पपीहा। पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अंधेरों पर अली मंडराते, केसों पर मुग्ध पपीहा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, इसका भ्रांतिमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 35 हमारा है पद्मावत काव्य के रचनाकार का नाम है। क्या है पद्मावत? अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान, मलिक मोहम्मद जायसी, मोहम्मद इकबाल। इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? सभी लोग बताएंगे। जितने भी लोग अभी देख रहे हैं सभी लोग लाइक कर दीजिए और चैनल पर को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस प्रश्न का जो राइट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर है सी, मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट हमारा है 36 लोग रामायण पढ़ते हैं। क्या करते हैं? लोग रामायण पढ़ते हैं। वाक्य में कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। हमने अपने एक वीडियो 8 नंबर वीडियो में सकर्मक और अकर्मक क्रिया के बारे में पढ़ाया है। प्रेरणार्थक क्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ए, सकर। लोग रामायण पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? रामायण। क्या पढ़ते हैं? रामायण। यानी सकर्मक। जिसमें क्या का उत्तर मिले उसे हम सकर्मक कहते हैं, जिसमें क्या का उत्तर नहीं मिले उसे हम अकर्मक कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है 37 किस क्रम में पश्च स्वर है? किस क्रम में पश्च स्वर है? दूसरा क्वेश्चन आ गया स्वर से, वर्णमाला के चैप्टर से दूसरा प्रश्न इसमें पूछा गया है वर्णमाला के। हमने आपको फिर बताया है कि वर्णमाला का हमने कंप्लीट चैप्टर पढ़ाया, अभी तक हमने नहीं देखा तो उसे जाकर देख लो, क्योंकि हर एग्जाम में हर जिसमें भी हिंदी पूछी जाती है वर्णमाला से 1 या 2 प्रश्न 101% आपको मिलेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इस प्रश्न का जो राइट आंसर है बी, ऊ जो हमारा है वो पश्च स्वर है। नेक्स्ट हमारा 38 है किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना या कर्म के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम क्या कहलाते हैं? निश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना के लिए। अनिश्चय, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक। क्या होगा इसका राइट आंसर? बी, यानी पुरुषवाचक। क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक। नेक्स्ट हमारा सर्वनाम के ऊपर। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम है मैं, तू, वह, मैं, तू, वह, मैंने। निजवाचक सर्वनाम जिसमें निजता का बोध हो, वहां पे आप, अपना, उसमें निजता का बोध हो रहा है। और निश्चयवाचक सर्वनाम जैसे यह पुस्तक, वह आदमी, ये, वे, एक सब क्या है? निश्चयवाचक है। निश्चित। अनिश्चय में कोई, कुछ, कितना, ये सब क्या है? अनिश्चयवाचक है। संबंधवाचक में आए जो शो आ जाए तो संबंध दर्शाते हैं, और प्रश्नवाचक में कौन, क्या, कहाँ, क्यों, कब, कैसे, ये सब क्या है? ये सब प्रश्नवाचक है। नेक्स्ट हमारा है 39 है किस क्रम में पश्च स्वर है? किस क्रम में प्रश्न रिपीट हुआ है तो वो इसका राइट आंसर बी, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा चकल्लस शब्द किस रूप में है? चकल्लस शब्द किस रूप में है? किस रूप में है सभी लोग बताएंगे। चकल्लस तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। जी फ्रेंड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी देशज जो हमारा शब्द है। चकल्लस कैसा है? चकल्लस जो हमारा है देशज शब्द है। प्रश्न में आते हैं तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। हम आपको वीडियो लाएंगे इंपॉर्टेंट तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। नेक्स्ट हमारा है कुछ हम लाए हैं इसमें जो इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार पूछे जा चुके हैं तत्सम तद्भव के। अवगुण का तत्सम क्या होता है? जी फ्रेंड्स, अवगुण का होता है तद्भव अवगुण होता है। और अवतार का तद्भव क्या होता है? अवतार होता है। और अवघट का क्या होता है? अगाड़ी होता है। आहाद का क्या होता है? अलहाद होता है। इच्छ का क्या होता है? ऊक और ओष्ट होता है। कर्पाश का क्या होता है? कपाश। क्लेश का क्या होता है? कलेश। कंडर का क्या होता है? करेला। कंडूर का क्या होता है? करेला। और खजू का क्या होता है? खुजली। क्या होता है? खुजली। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इनको आप सभी लोग रट लेना, याद कर लेना, जैसा भी हो अपने मेमोरी में सेव कर लेना। हम इसकी PDF अपने टेलीग्राम पे डाल देंगे, अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, वहाँ से आप सभी लोग डाउनलोड कर लेना। नीचे लिंक दिया है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।